नमस्कार, मैं हूँ पार्वती साव और आप सुन रहे हैं कुछ बेहतर करने की कोशिश। आज की कहानी उस व्यक्तित्व पर आधारित है जो कि अपने कामयाबी को पाकर अपने जीवन के उन संघर्षों के बारे में जिक्र करती हैं जिन्होंने जिसके माध्यम से अपने आप को उस जगह तक उस मुकाम को पाया और पा करके अपने आप को कामयाब बनाया। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान जब मिस मिथिला से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछा जाता है तब वह कुछ खास पलों का जिक्र करती हैं जिन्होंने उनके जीवन को बदलने, समझने और उसे तैयार करने में सहायता की। वे जीवन रूपी किताब के उन सभी पन्नों को खोलकर सामने रखती हैं जिसे वे कभी फाड़ कर फेंक देना चाहती थी या उन पन्नों को अपने जीवन में शामिल होने देना ही नहीं चाहती थी। साक्षात्कार में वे बताती हैं कि अनेक घटनाएं हुई उनके शुरुआती जीवन के उन प्रयासों में, उन प्रयास के दिनों में जिन्होंने उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया था। जिस वक्त वे घटनाएं हो रही थी उस वक्त वे अगर न हुई होती तो शायद निकलना मुश्किल था, ऐसे परिस्थितियों से निकलना मुश्किल था जिसमें वे सच में फंसी हुई थी। मगर जिस वक्त ये घटनाएं हो रही थी वे घटनाएं असहनीय थी उनके लिए। वह आगे कहती हैं कि ये घटनाएं इतनी मुश्किल थी कि उनके लिए सहना, उन्हें बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वे स्वीकार भी नहीं कर सकती थी, जैसे कि उनके माता पिता द्वारा घर से बेदखल किया जाना या हर किसी का रुख बदल कर रूखा रूखा व्यवहार व्यक्त करना या फिर ऐसे व्यवहार के साथ पेश आना जैसे कि कोई अपना ही ना हो। सभी को मालूम था कि अब वे कहती हैं आगे कि उन सभी को उनसे जुड़े सभी लोगों को मालूम था कि उनके पास अब मेहनत से प्राप्त की हुई डिग्रियों के अलावा कुछ नहीं था। और वे कहती हैं कि मैंने भी उम्र गुजार दी थी अपने सपनों को पूरा करने के पीछे, जहाँ मेरी उम्मीदें मेरे भीतर जीवित अवस्था में बची हुई थी, मगर लोगों ने जो आशाएं मेरे प्रति बना ली थी शायद उसे पूरा कर सकने में मैं पूरी तरह से चूक चुकी थी। आगे वे कहती हैं कि मुझे उस समय कुछ करना था, यह बात तो तय रही। जो कुछ करना था उससे कमाया भी जा सके। मतलब वो कहना चाहती थी कि कुछ ऐसा काम भी किया जा सकता था जिससे कि उनको पैसों की उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और वो आगे कहती हैं कि जिसमें कुछ मिले ये विचार मन में थे, मगर जब कुछ ना मिल रहा था उस वक्त मुझे एक बात पता थी कि मेरी पकड़ लेखन में है और इसे छोड़ना नहीं है। वे कहती हैं कि आप जब कुछ बेहद ईमानदारी से रुचि के साथ करते हैं और आपको पता होता है कि यह काम करता है, यानी कि जो कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है, वो काम जिसे आप अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं वो आपके लिए भी उतना ही ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार मिस मिथिला भी जानती थी कि उनकी जो लेखन थी, उनकी जो लेखन पर पकड़ थी वो काफ़ी हद तक सही थी, क्योंकि लोगों के द्वारा पसंद की जाती थी, लोग सराहना करते थे। तो एकमात्र ऐसे दिनों में उनके लिए एक सहारा जो कि उन्हें दिख रहा था वो एक उनका एक लेखन ही था जिसके सहारे वे अपने कदम को आगे की ओर लेकर बढ़ सकती थी और बढ़ा सकती थी अपने आप को। आगे कहती हैं कि जब मुझे उस वक्त पता था कि मैंने जीवन के जिस रास्तों को चुना है उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा, क्योंकि ऐसा संभव भी कैसे हो सकता है कि कोई चलना चाहता, क्योंकि चुनाव जब मेरा था तो सारे कष्ट भी मेरे ही होने वाले थे और उससे जुड़े उपहार भी मेरे ही थे। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट ज़रूर करें। आप सुझाव दें कि आप किस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जिससे कि और भी कहानियों को मैं लेकर आऊँ आपके सामने।
सामने। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी अगली कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नए उम्मीद को जगाने वाली कहानी के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। धन्यवाद।